चाहूंगा कि कुछ समाज सेवकों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं गलियों के सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन इसी हाईवे पर उनका आना होता है और इसी हाईवे से पुलिस स्टेशन तक जाना होता है। आए दिन महानगर पालिका से तोता मैना का रिश्ता है, लेकिन ऐसे में इस मुद्दे से वो काफी दूर तक नदारद है। न उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया, न हमसे बात किया। आपने हमसे संपर्क किया और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे मुद्दे को संज्ञान में लेते हैं। आप देख रहे हैं और आप लगातार इसके ऊपर खबरें चला रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मुद्दा उठा रहे हैं। आपने जैसे बोला ये पीला पट्टा, ये पीला पट्टे से तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मौत का तांडव रुक जाएगा, लेकिन कम से कम खबरों के वजह से हमारे आईआरबी वालों ने काम शुरू किया। हमको उसका भी धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम कुछ तो रिजल्ट आया, कुछ तो रिजल्ट आया कि वो आईआरबी ने ये चालू किया। लेकिन जरूरी फिलहाल न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह, और आज फिर वहीं खड़ा हूँ जहाँ पर आज से सिर्फ 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में जिन लोगों की मौत हो गई, उसके बाद शासन प्रशासन के जो संबंधित लोग थे वो जागे नहीं, यानी अभी भी हत्या के अवशेष वहाँ बाकी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पीले कफन से अपने अपराध को ढकने की कोशिश आईआरबी ने किया है। वो देख सकते हैं तस्वीरों में आप, पीले कफन है, ये लगा करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम एक्सीडेंट को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इससे एक्सीडेंट कंट्रोल नहीं होगा। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुर्शीद भाई है। खुर्शीद भाई ने इस विषय को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपनी बात रखी कि फारूक भाई सही डायरेक्शन में काम होना चाहिए और उस डायरेक्शन के लिए आवाज़ सही ढंग से उठाई जानी चाहिए। समस्या क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। खुर्शीद भाई आपका स्वागत है। खुर्शीद भाई, आपने पिछले 1 हफ्ते के अंदर इन खबरों को देखा। अभी सोपारा फाटा पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक महिला मर गई, दूसरा एक्सीडेंट हुआ, बाप बेटे चले गए और यहीं के स्थानीय लोग जा रहे हैं। इसमें अब ये पीला पट्टी डाल दिया गया है। लगता है इस पीले पट्टी से लोगों को रास्ता मिल गया, आसानी हो गई। फारूक भाई, आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लगातार इसके ऊपर खबरें चला रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मुद्दा उठा रहे हैं। आपने जैसे बोला ये पीला पट्टा, ये पीला पट्टे से तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मौत का तांडव रुक जाएगा, लेकिन कम से कम खबरों के वजह से हमारे आईआरबी वालों ने काम शुरू किया। हमको उसका भी धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम कुछ तो रिजल्ट आया, कुछ तो रिजल्ट आया कि वो आईआरबी ने ये चालू किया। लेकिन जरूरी फिलहाल तो ये है कि जो रोड है, ये जो रोड दोनों कनेक्ट करता है, ये रोड और ये जो अपना हाईवे वाला रोड है, ये रोड की हालत नहीं सही है, उसके वजह से भी घटनाएं हो रही है। दूसरी चीज ये देखेंगे आप, घास लगा हुआ है पूरा, ये घास है, सामने लोगों को दिख नहीं पाता है कि सामने कौन सी गाड़ियां वहां जा रही है या यहाँ आ रही है। घटनाएं उससे होती है। तो आईआरबी को तो सबसे पहले ये दोनों को कनेक्शन करके और डायरेक्शन वाला बोर्ड कि सामने से गाड़ी को आते वक्त दिखे कि यहाँ पे से भी लोग हाईवे पे कनेक्ट होते हैं, तो उस वजह से घटनाएं कम होंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पार्किंग लगी हुई है गाड़ियाँ, मुद्दा सबसे गंभीर है कि पार्किंग लगी हुई है गाड़ियाँ। यहाँ के प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान देते हुए इन गाड़ियों को, जिनकी ये गाड़ियाँ हैं, उनको बोल के हटाया जाए, क्योंकि फाइन लगाने से इससे कुछ नहीं होता है। गाड़ियाँ नहीं रहेंगी, रोड क्लियर होगा। रोड क्लियर होगा तो विजन जो लोग देखते हैं वो दूरी तक देख पाएंगे, घटनाएं कम होंगी उस चीजों से। पॉइंट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो बातें इन्होंने रखी है, इन खड्डे और सड़क की हाइट देख करके मैं कुछ बताना चाहूंगा। समझने की बात है, ये देख सकते हैं आप, जब इस पे गाड़ी आएगी तो गाड़ी बाहर निकलते समय वो गाड़ी को देखिए, पीछे वाली गाड़ी को नहीं पता होता है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है, उसको यही नहीं समझ में आता है कि यहाँ से कोई गाड़ी निकल भी रही होगी। दूसरी बात, जब खड्डे रहते हैं तो हाई स्पीड कम स्पीड बनता है। ऐसे में एक्सीलेटर लेने के बाद जब गाड़ी झटके से बाहर निकलती है तो हाईवे से आने वाली हाई स्पीड की गाड़ियाँ उसे उड़ा देती हैं। खुर्शीद भाई, आपने जो बातें कही है, लेकिन इसमें असल भूमिका किसको निभानी चाहिए? आईआरबी को, या फिर ट्रैफिक विभाग को, या फिर जो रोड पे अतिक्रमण करके गाड़ियां खड़ी हैं, जो मनमानी खड़ी हो रही है, इसमें मेन भूमिका किसकी होनी चाहिए? सबकी भूमिकाएं बराबर है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से, पूरी तरीके से और सच्ची और ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। आईआरबी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो आज वो पट्टा लग रहा है, वो व्हाइट पट्टा आता है, उस पट्टे पे काम करना चाहिए। डाइवर्सन के बोर्ड होना चाहिए।
हमारे आरटीओ विभाग को जो है गाड़ियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि ये जो खड़ी है इनलीगल पार्किंग में इनलीगल तरीके से, जिससे लोग देख नहीं पाते हैं, बराबर उसके वजह से अब ये जो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, ये फोड़े की वजह से भी ज्यादा हादसे होते हैं, बहुत होते हैं। अभी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे सामने ये गाड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं ये गाड़ी की टर्निंग की लाइनिंग कितनी लंबी है, ये गाड़ी कितनी लंबी है और बहुत स्लो पोजीशन में यहाँ निकल पा रही, क्योंकि इधर भी ट्रैफिक रहता है। जिस तरफ हमारा कैमरा घूम रहा है चारों तरफ आप देख सकते हैं ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ऐसे में मैं चाहूंगा कैमरामैन को इधर दिखाएं, ये बाहर निकला हुआ हिस्सा और उधर से आने वाली स्पीड की गाड़ी, एक्सीडेंट तो होना ही है, क्योंकि वो रोड खाली नहीं होता है और ये रोड पर हाई स्पीड होती है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को ये गाइडलाइन करना चाहिए कि किस प्रकार से रोड के बाहर निकलने के रास्ते पर सिग्नल मैप होना चाहिए कि भाई यहाँ से गाड़ी निकल सकती है और यहाँ से गाड़ी बाहर निकल सकती है, हाईवे छोड़ के सर्विस रोड पर है। मतलब सर्विस रोड के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार है। बिल्कुल सर्विस रोड के साथ सौतेला व्यवहार है। सर्विस रोड सिर्फ इसलिए बना दिया गया है कि खाना पूर्ति कर दी गई है, लेकिन जो सर्विस रोड का हक है, सर्विस रोड का एक हक होता है कि उसका सिग्नल मिलना चाहिए, उसको सिस्टम बैठना चाहिए, कब निकलना है बाहर और कैसे सर्विस रोड पर आना है, गाड़ी को ये दिशा निर्देश मिलना चाहिए, सिग्नल मैप। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। बराबर इन्होंने एक बोर्ड लगाया है, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो बोर्ड दिखा दीजिए। बार बार मैं दिखाता हूँ, वो बोर्ड देखिए, वहां लिखा हुआ है रुकेगा तो ठुकेगा, यानी उस बोर्ड पे लिख दिया गया है रुकेगा तो ठुकेगा, और हर गाड़ी वहां रुकती है, देख सकते हैं आप, रुक रही है और हर गाड़ी आए दिन वहां पे ठुकती है। यानी रुकेगा ठुकेगा स्लोगन जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ हम खतरों के खिलाड़ी बना के छोड़ दिए रास्ते को, सड़कों को, और यहाँ रुकेगा तो ठुकेगा। मैं प्रशासन से, चाहे वो IRP हो, चाहे वो RTO हो, चाहे ये हमारे यहाँ के पुलिस स्टेशन हो, मैं सबसे कहूँगा कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। लोगों की मौत हो रही है और ये खेल नहीं है। जिस घर का व्यक्ति जाता है उसी को पता होता है कि एक व्यक्ति को खोने का गम इंसान ना पैसों से तौल सकता है, ना ही कोई चीज उसको कवर कर सकती है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि लोग, प्रशासन, IRB अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जो लोग गाड़ियां चलाते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा ध्यान से अपनी गाड़ियां चलाएं और दिशा बोलते हैं जिसे ना कि दिशा पूर्वक अपना काम करे, अपना पालन करे, और प्रशासन भी अपना काम करे। हम इधर किसी को जिम्मेदार मैं नहीं बनाने बैठा हूँ। मैं चाहूँगा कि जिम्मेदारी अपनी खुद उठाए प्रशासन, और जो जो गलतियाँ हुई हैं पास्ट में उसको ना दोहराए और आगे सुधार लावे और एक्सीडेंट हमको ना देखने मिले। इतनी मेरी निवेदन होगी हमारे सरकार से, हमारे प्रशासन से, हमारे लोगों से भी होगी कि लोग भी अपना अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाए। धन्यवाद भाई आपका, आपने मुझे चैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ समाज सेवकों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं गलियों के सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन इसी हाईवे पर उनका आना होता है और इसी हाईवे से पुलिस स्टेशन तक जाना होता है। आए दिन महानगर पालिका से तोता मैना का रिश्ता है, लेकिन ऐसे में इस मुद्दे से वो काफी दूर तक नदारद है। न उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया, न हमसे बात किया। आपने हमसे संपर्क किया और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो ऐसे मुद्दे को संज्ञान में लेते हैं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।